माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2011 के तहत सब 10 बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की भवन निर्माण विभाग से संबंधित सप्तम प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति। मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत सब 10 बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। बैठ जाइए। वित्तीय कार्य लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा। उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या 45 है। आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है। अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है। मैं मांग संख्या 21 शिक्षा विभाग को लेता हूं, जिस पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर में मतदान होगा। शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटिन के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 59 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 58 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 33 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 14 मिनट, CPI-ML 8 मिनट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2 मिनट, CPI-M 2 मिनट, CPI 2 मिनट, EI-MEM 1 मिनट, निर्दलीय 1 मिनट, कुल 180 मिनट। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग कोष संख्या 2 अधिनियम 2024 के उपबंध के अतिरिक्त 10,391 करोड़ 30 लाख
83,000 रुपये की अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। इस प्रस्ताव पर राज्यपाल की सिफारिश, यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग पर माननीय श्री अजय कुमार सिंह, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो व्यापक है और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय श्री अजय कुमार सिंह का प्रस्ताव प्रथम है, अतः माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के मांग के विरोध में कटौती प्रस्ताव मैंने दिया है, जो 10 रुपये से उसकी कटौती की जाए। पढ़िए। क्या हो रहा है? आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं साहब। नहीं, वैसे पढ़े, मैंने पढ़ने लिखने में तेज हूं, ऐसा नहीं है। आज लगता है कुछ भूल गए, जानकारी पूरा रखते हैं वो। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। नहीं, बोल दिए ना कि बोल दिए शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए, तो इतना तो बोलिए। बोलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए, इतना ही बोलना है। बोलिए ना अजय बाबू। हाँ, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो इस मांग पर जो 10 रुपये से कम कटौती की जाए। बोलिए। ये तो पहले मैंने कह दिया। बोलिए बोलिए बोलिए, बात बताइए, अपना विषय रखिए। अध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक बजट जो आया है, तो अनुपूरक बजट के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 205 जो कहता है, उसके अनुरूप इसका पालन नहीं किया गया। मूल बजट लगभग 52,000 करोड़ रुपए का है और 10,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक का है अनुपूरक। इतने भारी भरकम बजट के बावजूद मूल बजट लगभग 18 कुछ प्रतिशत मूल बजट का था और ये 23.6% है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या जो आपने मूल बजट लाया था उसमें खर्च हो गया? अगर खर्च नहीं हुआ तो आगे क्या संभावनाएं रही हैं? अगर 3-4 महीने पहले फरवरी महीने में जो मूल बजट लाया गया था, तो उसमें जो आगे की संभावनाएं हैं, चाहे जो आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या और कोई काम हो, तो ये उस समय जो डाटा प्लेस करना चाहिए था, इसका माने है कि जो डाटा रखने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं रूप से उनकी समझ जो है इस रास्ते जो है सो कमजोर दिखाई देती है। महोदय, इतने बड़े बजट का मतलब होता है कि प्रदेश में शिक्षा के लिए लोग आश्वस्त हो जाएं, टीचर आश्वस्त हो, विद्यार्थी आश्वस्त हो और उसके अभिभावक भी आश्वस्त हों। लेकिन यह देखा जा रहा है कि न अभिभावक इस शिक्षा के प्रति संतुष्ट हैं, न शिक्षक संतुष्ट हैं, न विद्यार्थी संतुष्ट हैं। गांव घर में
साइकिलें लगी रहती हैं ट्यूशन पढ़ने वालों को, और कम जानकारी वाले लोगों के यहाँ लोग ट्यूशन पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ेंगे। जिनके पास पैसा होता है वो थोड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और जिनके पास पैसा पर्याप्त होता है वो बिहार से बाहर जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस सदन में बैठे हुए जितने लोग हैं हमारे माननीय सदस्यगण, इसमें 99.99% सदस्य सरकारी स्कूल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। इतने लंबे चौड़े बजट का क्या मतलब जब वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इस परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आप कम से कम गांव के लोगों को, की बात तो बाद में होगी, इस सदन में बैठे हुए लोगों को तो संतुष्ट कराएं कि आपके इस शिक्षा बजट से लोग संतुष्ट हैं। महोदय, केवल 2 मिनट है आपके पास। 2 ही मिनट है क्या सचेतक महोदय? 2 मिनट और है आपके पास, बोलिए। नहीं, अजय बाबू बिना देखे हुए बोल सकते हैं आप, ऐसा मत कहिए। कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय है, और सरकारी अहलकार जो हैं वो शिक्षा के संबंध में गंभीर नहीं। एक स्कूल में आप कंप्यूटर दे देते हैं, कहते हैं कंप्यूटर दे दिया, लैब दे दिया, आप कहते हैं कि स्मार्ट क्लास बना दिया। कंप्यूटर दे दिया तो उसका ऑपरेटर कहाँ है? आप लेबोरेटरी दे दिया तो उसका लैब टेक्नीशियन कहाँ है? आप स्मार्ट क्लास बना दिया तो उसके स्मार्ट टीचर कहाँ है? ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा, इस पर गंभीर होकर के सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षा की स्थिति, अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले एक अधिकारी आए थे जिन्होंने, समाप्त करिए। मैं नाम नहीं ले रहा। आपकी पार्टी ने जो आपको समय दिया उस समय सीमा में ही आपको बोलना है। नहीं, हमारी पार्टी ने हमको समय दिया 14 मिनट का। तो ठीक है, आप लिख के दे दीजिए कि उनको दूसरे मेंबर को नहीं बोलने देना है, मुझे क्या दिक्कत। आपकी पार्टी का समय जो 14 मिनट है, आपने 2 लोगों के बीच में विभाजित किया 7-7 मिनट, 7 मिनट इनका हो गया। महोदय, हमारे सचेतक महोदय ने कहा है कि पूरा समय ले लीजिए। नहीं बोलते नहीं, हाँ बोलेंगे तो ना, आपको बोलने से क्या होता है। 2 मिनट बोलिए जल्दी। तो इसलिए मैं अधिकारी की चर्चा कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जब आप इस तरफ थे तो आप भी उस अधिकारी के विरोध में बोलते थे, और एक जल्ला स्कूल है, पता नहीं लोगों ने कहा कि अध्यक्ष महोदय के ही विधानसभा क्षेत्र में है, और उसमें आपकी निगरानी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब वो अधिकारी आया तो जो सो वहां भी टीचर असंतुष्ट रहने लगे। तो मेरा ये कहना है कि आप शिक्षा के संबंध में सदन गंभीर हो, ये मेरा कहना है। और अभी कल से और आज तक जो चर्चाएं चल रही थी कि 2015 में 1,25,003 करोड़ रुपया 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट में 1550 करोड़ रुपया, जिसका एक ईंटा नहीं रखा गया। कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि डंका बजने वाला, डंका बज गया। मैं कह रहा हूं
कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, डंका में जो वो गद्द होता है, कहीं गद्द ढीला न हो जाए। महोदय, माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने कहा कि काशी कॉरिडोर के जैसा बोध गया, राजगीर सब मैं बनाऊंगी। महोदय, काशी कॉरिडोर, काशी में भी गया था। समाप्त करिए अब। हो गया। उसका काम गुजरात की कंपनी ने किया और उसमें जो कारोबार चल रहा है वह अमेरिकन कंपनी का चल रहा है। होगा महोदय, उसमें कारोबार अमेरिकन कंपनी का चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सजग करना चाहता हूं कि चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो विष्णुपद मंदिर हो, चाहे वो राजगीर का मामला हो, कॉरिडोर बनाने का काम गुजराती करेगा और अमेरिकन कंपनी को दे दिया जाएगा तो ये बड़ा विषम स्थिति हो जाएगी। जब मैं गया था काशी विश्वनाथ तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यही शिक्षा विभाग है। जय बाबू, बनारस घराने करिए आप, आपका समय समाप्त। बैठिए। सर बनारस घराने में का एक कजली लोग गा रहे थे। बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण करें। जीवेश कुमार कजली गा रहे थे। बैठ जाइए, समय आपका हो गया। जीवेश जी, आपका जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे सदन बहुत की। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मैं तो अजय बाबू की बात बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने हमारे संबंध में भी हमारे किसी बात की तरफ इशारा किया है, तो उस पर तो मैं बाद में कहूँगा। शिक्षा विभाग के संबंध में जो आपने कहा है उसका उत्तर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी देंगे, लेकिन एक बात जो आपने कही है वो पूरे सरकार के वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए उसके संबंध में मैं जरूर बताना चाहता हूँ। महोदय, इन्होंने अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हुए ही कहा कि जो अनुपूरक बजट यानी आय व्यय का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 205 में, ये हम लोगों ने जो अनुपूरक बजट दिया है ये उसके अनुरूप नहीं है। मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 205 में तो सिर्फ अनुपूरक बजट आय व्यय विभिन्न विभागों की जो अतिरिक्त मांगे हैं या कोई सामंजन है उसको लेके सरकार की तरफ से सदन की स्वीकृति के लिए पेश किया जाता है। उसमें तो सिर्फ प्रक्रियात्मक बात है, तो इसमें इनको उसमें तो कोई मापदंड तय नहीं है कि इस परिस्थिति में आएगी, इस परिस्थिति में नहीं आएगी। इसलिए ये तो प्रक्रियात्मक बात है और सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप और जिस अनुच्छेद 205 की चर्चा आपने की है उसके पूर्ण रूप से अनुपालन में हमने अनुपूरक आय व्यय इस सदन में महोदय सरकार की तरफ से लाया गया है और हम सरकार की तरफ से चाहते हैं। और ये कह दिए डंका बज रहा है, महोदय डंका की आवाज अगर जबरदस्त थी नहीं तो इनके नेता एमपी दिल्ली में सड़क पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बिहार को जो दिया गया है आखिर इन लोगों को जलन क्यों हो रही है? अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो इनकी परेशानी क्या है? बैठिए बैठिए जीवेश जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग, बैठ जाइए ना, बाद में कहिएगा। शिक्षा विभाग के प्रथम अनुपूरक व्यय बजट 10,391 करोड़ 30,30,000 के पक्ष में बोलने के लिए हुजूर मैं खड़ा हूं। 10 मिनट का समय केवल। और जी सबसे पहले हुजूर की बह रही है ज्ञान गंगा देखता संसार है, बह रही है ज्ञान गंगा देखता। आलोक बाबू सुन लीजिए, आएगा तो बोलेंगे। आलोक बाबू, पार्टी का समय आएगा तो बोलेंगे। बह रही है ज्ञान गंगा देखता संसार है, शिक्षा समृद्ध हो रही है, यही आज का बिहार है हुजूर, हुजूर यही आज का बिहार है। और इन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब है? ये वही लोग हैं ना हुजूर जो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे, इनको शिक्षा से कोई मतलब है? ये वही लोग हैं हुजूर जो लाठी में तेल पिला रहे थे हुजूर। जाइए हुजूर
हुजूर ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिला रहे थे। जब हम लोगों को अवसर मिला तो गरीब के बच्चे के कलम में स्याही भरने का काम हम लोगों ने किया हुजूर। ये अंतर है एनडीए में और इनमें कि हम गरीब बच्चे के कलम में स्याही भरने का काम किया। मिलेगा आज बेटियां भी अरे मिलेगा, बैठिए। स्कूल जा रही है हुजूर। हुजूर इनको बैठना चाहिए और धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। देंगे आपको 4 मिनट हुजूर धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। इनका अंतिम बजट जो श्रीमती राबड़ी देवी जी ने पेश किया था पूरे बिहार का, हुजूर वो 23,800 करोड़ का बजट था। 23,800 करोड़ का पूरा बजट जो श्रीमती राबड़ी जी ने पेश किया था वो था। आज केवल शिक्षा विभाग का बजट, हुजूर इनको समझना चाहिए कि केवल शिक्षा विभाग का बजट 52,639 करोड़ का है हुजूर। 2 गुना से ज्यादा इनके टोटल बजट का 2.5 गुना आज की एनडीए सरकार केवल शिक्षा पर खर्च कर रही है हुजूर। इनको समझना चाहिए ये बात हुजूर। समय देंगे बजट के 7 निश्चय में हुजूर 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपया केवल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 30 जनवरी 24 तक 4766 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है हुजूर। और इनको जानकर अच्छा लगना चाहिए कि 2,70,261 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है हुजूर। तो इन लोगों को तो शिक्षा से कोई मतलब है नहीं। धैर्य पूर्वक सुनेंगे तो बहुत सारी गंभीर विषयों पर चर्चा होगी हुजूर। पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने से गंभीरता बनती है हुजूर। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत हुजूर में से बोल रहे थे, बैठिए। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर पास नेता नीति इनका देख लीजिए हुजूर इनके पास न नेता न नीति। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत हम देंगे 12,42,259 अविवाहित लड़कियों को 25,000 प्रोत्साहन राशि इसी एनडीए की सरकार ने देने का काम किया है हुजूर। और स्नातक उत्तीर्ण 1,61,000 लड़कियों को 50,000 रुपया देने का काम इसी एनडीए सरकार ने किया है। इन लोगों को तो कोई मतलब है नहीं। बिहार की बेटियों के प्रति कितना असंवेदनशील है देख लीजिए हुजूर। हम तो डेटा रख रहे हैं कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार ने क्या क्या किया है। कुछ कमी पकड़ करके अपने समय में उनको अपनी बात रखनी चाहिए। पूरा समय मिलेगा। तो इनका मकसद तो हंगामा खड़ा करना है हुजूर। कोई कमी नहीं होगी। काम तो करना नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति एनडीए की सरकार की योजना सुनिए हुजूर। जरूर मिलेगा। इसी एनडीए की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लाई, जिसमें बीपीएससी के पीटी पास करने पर 50,000 रुपया और यूपीएससी के पीटी पास करने पर 1 लाख रुपया। और इसका लाभ हुजूर अभी तक 4,113 विद्यार्थी इस योजना का लाभ इस बिहार के अंदर ले चुके हैं अनुसूचित जाति के। और पिछड़ा वर्ग के 5,915 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। हुजूर हमारा एक आग्रह है इसके साथ साथ सरकार से कि आप मिलेगा गरीब को भी इसके अंदर लाइए। जो EWS के अंतर्गत आने वाले दबाव डाल के कराना नहीं होगा। वर्ग के समय पे मिलेगा। आप उनको भी जो आवंटित समय है जरूर मिलेगा। बैठिए, अपने स्थान में बैठिए। तैयारी बोलिए, आप चालू रखिए। बहुत महत्वपूर्ण योजना है हुजूर। इन लोगों को तो इनसे मतलब है नहीं, तो ये वॉकआउट करने के मूड में है। तो इसके ये जो विषय है इतना महत्वपूर्ण विषय है सर कि अभी जो जातिगत सर्वे कराया गया हुजूर, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार का शिक्षा दर किस प्रकार बढ़ा है। 11 की तुलना में हम 24 में हैं। 1961 में जहां 22% लिटरेसी था बिहार का, 11 में जहां 61% लिटरेसी था, आज 78% से अधिक लोग लिटरेट हैं बिहार के अंदर। तो इन लोगों को लिटरेसी से कोई लेना देना है नहीं।
जब शिक्षा विभाग जैसे गंभीर विषय पर चर्चा हो रहा है तो ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं। हंगामा खड़ा करना इनका उद्देश्य है। मैं बार बार कहता हूं, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिला रहे थे, बिहार को किशोर ले जाना चाह रहे थे। तो हम लोग तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इनको पच नहीं रहा है हुजूर। आज विद्यालय की क्या हालत है। प्राथमिक आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में जो है बिहार में 97% दाखिला हो रहा है हुजूर। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 97% दाखिला प्राथमिक शिक्षा में आज बिहार कर रहा है। और अगर देखा जाए तो 22-23 में कुल प्राथमिक विद्यालय बात करेंगे नहीं, कुल प्राथमिक विद्यालय बिहार के अंदर 42,000 था और कुल उच्च विद्यालय 36,947 था। हुजूर, इनके टाइम में क्या था, ये चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इसीलिए हल्ला कर रहे हैं। ये बिहार के गरीब के बच्चों को चरवाहा बनाना चाह रहे थे आपके पास केवल 1 मिनट है, ताकि इनका बच्चा बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके। बाकी गरीब का बच्चा चरवाहा बन जाए तो इनका बच्चा 9वीं फेल होने पर भी उप मुख्यमंत्री बन सके। इनकी योजना ये थी, इनकी मंशा हुजूर ये थी। इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। और बिहार की सरकार तो कंप्यूटर शिक्षा ला रही है, आईसीटी लैब बिहार के अंदर हम खोल रहे हैं। हम बिहार के बच्चों को के हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। ये बिहार के बच्चों को पैना और लाठी पकड़ा रहे थे तेल पिलाने के लिए और पिछड़ा ये चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। हुजूर, इनको मालूम नहीं होगा कि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी बड़ी है बिहार के अंदर। आज बिहार के अंदर पहले 22 विश्वविद्यालय थे, आज 15 में, और आज 35 विश्वविद्यालय है बिहार के अंदर। हुजूर, कॉलेज की संख्या आज बिहार में 874 हो गई है। हुजूर, इनको क्या मालूम इन चीजों से। कॉलेज समाप्त करिए। और हुजूर, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से कि संस्कृत को देव भाषा नहीं बताया जाए। संस्कृत किसी जमाने में आम आदमी की भाषा थी, यह आम आदमी तक कैसे पहुंचे, सरकार इसकी चिंता करे। संस्कृत के लिए विशेष व्यवस्था करे अनुपूरक बजट के अंदर हुजूर। और अंत में एक बात कहते हुए हुजूर कि ज्योति जली है शिक्षा की। हुजूर, ज्योति जली है शिक्षा की, बिहार दृश्यमान है, हम विश्व गुरु कहलाएंगे, हो रहा यशगान है। जय बिहार, तय बिहार के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हुजूर, बहुत बहुत धन्यवाद। हुजूर, बेल में खड़ा रहिएगा, नहीं बुलाएंगे आपको। श्री रामानुज प्रसाद बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बेल में खड़ा होइएगा, नहीं बुलाएंगे। अपने सीट पर जाइए, पहले अपने सीट पर जाइए। कोई बात नहीं सुनी जाएगी आपकी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। रामानुज प्रसाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बढ़े आगे श्री रामानुज प्रसाद, बढ़िया, चलिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। 4:50 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया कर रहे हैं। कर्मचारियों को चोट लगा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका चरित्र उजागर हो रहा है सबके सामने। बिल्कुल नहीं, बेल में खड़ा हो जाएगा, नहीं बोलने देंगे। अपनी सीट पर जाइए, अपने सीट पर जाइए, मैं बोलने दूंगा। बेल में खड़ा होकर नहीं हो सकता, सीट पर जाइए, सीट पर जाइएगा तभी बोलने देंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। सीट पर जाइए, पहले सीट पर जाइए, कुछ नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब सदन की कार्रवाई 4:50 तक स्थगित की जाती है।